Hello dear student of 11th class. You are with me, your English teacher. As we know, our periodic test first exam has been concluded. So now it's time to start our learning process once again. So we are going to start to understand chapter 3, Discovering Truth, the Saga Continues, written by A.R. Williams. So I also sent some videos related to this chapter. One word by word explanation video and one summary of this chapter videos. So now it's time to understand summary of this chapter, but I am requesting to all of you that first watch those videos so that you can understand this chapter better. क्योंकि आप जानते हैं कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होने हैं, तो आपको हर चैप्टर का काफ़ी डीपली नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें पूरे चैप्टर को समझाया जाता है, ताकि आप बहुत सारे पॉइंट याद रख सकें। यहाँ हमारे द्वारा समरी समझाई जाएगी, समरी में सारे पॉइंट कवर नहीं होते हैं, और ये जो समरी समझाई जाएगी इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो भी अटैच किया जाएगा ताकि आप और बेहतर ढंग से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। As you are seeing on the screen, Tut, the last heir of a powerful kingdom. जो टुट था वो सब अंतिम उत्तराधिकारी था जो बहुत सशक्त साम्राज्य था। टुट वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर था, वहीं लगभग 13-14 ईयर्स की एज रही होगी जब उसकी मृत्यु हो गई। ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ हिज फैमिली, और अंतिम उत्तराधिकारी था। दिस डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल, और इनका जो वंश था वो काफ़ी शक्तिशाली था, टुट के परिवार का। और इट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। मिस्र में, इजिप्ट में कई शताब्दियों तक इनके परिवार ने राज किया वहाँ पर। He was laid to rest in grave laden with gold, और जब उसको दफनाया गया तो सोने से लाद दिया गया उसे, सोने से लाद कर इसको कब्र में आराम करने के लिए लिटा दिया गया, मतलब इसका अंतिम संस्कार किया गया। फाइनली ही वाज फॉरगॉटन, और अंत में इसको भुला दिया गया। हिज टम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922, उसका जो मकबरा है वो 1922 में इसकी खोज की गई। It aroused the curiosity of the people to know about Tut. इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हुई इस अंतिम राजकुमार के बारे में, टुट के बारे में जानने की। ए CT स्कैन वाज डन ऑन हिज डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी का CT स्कैन किया गया। इट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उससे हमको उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग का पता चलता है। अब ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से संपन्न हुआ इसके बारे में आगे दिया गया है। Tut mummies undergoes a CT scanner.
जो टुट की जो मम्मी है वो उसको सीटी स्कैन मशीन के से जांच से उजाला जाता है। टुट्स मम्मी इज़ द मोस्ट फेमस ग्लाइडेड हेड इन द वर्ल्ड। तो जो टुट की मम्मी है वो संसार की सबसे ज़्यादा सोने की परत चढ़ी हुई मम्मी है। सोने की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग किया गया था उसके अंतिम संस्कार में। ही डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो। 3,300 वर्ष पूर्व लगभग उसकी मृत्यु हुई थी। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड टू सी द रॉक कट टॉम्ब। बहुत अत्यधिक मात्रा में जो टूरिस्ट हैं, जो भ्रमणकारी हैं, वो इकट्ठा हो गए वहाँ आसपास जब वो चट्टान का रॉक कट टॉम्ब, चट्टान काट के बनाए गए उस मकबरे को देखने के लिए बहुत सारे संसार के चारों ओर से आए जो पर्यटक हैं वो इकट्ठे हो गए। दे गेज्ड एट ऑल द वॉल पेंटिंग्स। जो वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती है जिसको हम हिंदी में भित्ति चित्र कहते हैं, वो देख रहे थे सब। दे आल्सो saw Tut's glided फेस एंड द आउटर कॉफिन लिड। उन लोगों ने जो सोने की परत चढ़े हुए टुट के चेहरे को भी देखा और बाहरी जो ताबूत था, आउटर कॉफिन जो था, उसमें उसको भी देखा उन्होंने। मैनी पॉन्डर्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ। काफ़ी लोगों ने उसकी असमय मृत्यु जो हुई थी उस पर भी विचार करके अपने अपने जो था उनके विचार कि किस कारण से हुई मृत्यु। उसमें काफ़ी आप डिटेल में चैप्टर जब पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो आपको देखना बहुत अलग अलग विचार थे कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा आई होगी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं उस वीडियो में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मम्मी इन वेरी बैड कंडीशन। काफ़ी बुरी स्थिति में वो मम्मी थी। मम्मीज कंडीशन वाज रियली बैड। हावर्ड कार्टर, ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। हावर्ड कार्टर नाम के एक ब्रिटेन के ये पुरातत्ववेत्ता थे। डिस्कवर्ड टुट्स टम्ब इन 1922। इन्होंने ही खोजा था 1922 में टुट के मकबरे को। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, कई सालों तक खोज करने के बाद, मैनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी। बहुत सारी वस्तुएं, सोने की सारी वस्तुएं, सब सोने से बनी हुई वस्तुओं को उनके डेड बॉडी के किनारे उस मकबरे के उस ताबूत के अंदर रखा गया था। टुटवाज, जैसा कि पहले जो मिस्र के लोगों का जो कस्टम था उसी तरह इनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। टुट वाज आल्सो बरीड विथ दोज एवरीडे थिंग्स दैट ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। इस जीवन के बाद दूसरे जीवन में जब जाएगा, ये समझा जाता है था वहाँ पे मिस्र में जो मम्मी मिलती है इसके पीछे ये कारण था। तो बहुत सारी सोने की वस्तुएं के साथ रखी गई थी कि अगले जीवन में इन सारी वस्तुओं की टुट को जरूरत पड़ेगी। दीज वर, ये वस्तुएं थी लिनेन गारमेंट, लिनेन के जो वस्त्र हैं, और केसेस ऑफ फूड, बॉक्स रखे गए थे भोजन के, और साथ साथ वाइन के बॉक्स भी रखे गए थे, ETC वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स मूव टू another point number 4। कार्टर्स प्रॉब्लम। अब कार्टर को क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानियां आई ये मम्मी की खोज, टुट की मम्मी की खोज के बाद। कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन ऑफ टुट। मतलब एक दूसरे में बंद 3 ताबूत मिले थे कार्टर को। मतलब एक ही ताबूत के अंदर 3 और ताबूत थे या 2 और ताबूत थे, आपस में जुड़े हुए थे। ही ओपन द फर्स्ट, जब उन्होंने पहले कॉफिन को ओपन किया, ही फाउंड ए श्रॉड, उनको एक कफन मिला। इट वॉज डेकोरेटेड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव एंड लोटस पेटल्स। और इस पे इनको सजाया गया था, किसकी फूल मालाओं से सजाया गया था, किसके हार से, विलो और ऑलिव, और साथ साथ ये लोटस के पेटल भी, पंखुड़ी जो थी कमल की, और ऑलिव जानते हैं आप जैतून कहलाता है,
और ये इन सबसे उस हार को सजाया गया था, उस रॉड को, उस कफन को। कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच द ममी। जब वो लास्ट वाले कॉफिन पे, ताबूत पे जब वो पहुंचा कार्टर, सबसे ज़्यादा परेशानी उसको वहीं पे हुई। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन। जो परंपरागत जो तरीके से जो रेजिन्स मतलब जो राल डाली जाती है, उस दौरान जब वो उनकी अंतिम संस्कार की सेरेमनी हुई होगी, तो जो राल जो आप इतने सालों बाद एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, वो सख्त हो गई थी। टुट वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। सबसे अंत में जो सोने का जो कॉफिन बना था लास्ट में, तीसरे चरण में, वहाँ पे उसको बिल्कुल सीमेंट के जैसे वो जम गया था, क्योंकि सोने की परत उसके पूरे शरीर पे डाली गई थी, सोना डाला गया था पिघलाकर, तो वो पूरा एकदम ठोस हो गया था, सीमेंट की तरह। Carter tried to loosen the resin by putting the mummy in the blazing sunshine. तो कार्टर ने सबसे सोचा कि चिलचिलाती धूप में ये राल को छुड़ाने का प्रयास किया उसने कि धूप में रख दो इस कॉफिन को, हो सकता है कि ये जो राल जो जम गया है ये पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ही फेल्ट द ममी वाज टू बी रिमूव्ड बाय ए चेजल। चेजल मीन्स होता है छेनी। छेनी से अब उसको मम्मी को, जो उसकी डेड बॉडी को वहाँ से काट के अलग करना चाह रहे थे वो। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वो मम्मी को नहीं वहाँ से काट के अलग करते, थीव्स वुड हैव कट इट ए पार्ट टू रिमूव द गोल्ड। चोर आते और वो इनकी मम्मी को काट के अलग फेंक देते, और सोने को, जो पूरा सोना है, उसको काट के ले जा लेते। मम्मी से तो उनको कोई मतलब नहीं था, सोने से मतलब था उनको, गोल्ड से। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड। तो कार्टर के जो व्यक्ति थे उन्होंने उसके सिर को अलग किया बॉडी से। देन दे सेपरेट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट एंड जॉइंट। और धीरे धीरे सारे पार्ट, उसके कई टुकड़े टुकड़े करके उस लास्ट वाले कॉफिन से उन्होंने उनकी डेड बॉडी को निकाला, फिर सारे टुकड़ों को जॉइंट किया। नेक्स्ट पॉइंट मॉडर्न आर्कियोलॉजी के बारे में दिया है कि अब जो आधुनिक पुरातत्व विज्ञान है वो कितना बदल चुका है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज ए लॉट, काफ़ी बदल गया है। इट हैज एक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स। सोफिस्टिकेटेड टूल्स मीन्स होता है अत्याधुनिक औजार, अब पुरातत्व विज्ञान ने अपना लिए हैं। इट अडॉप्ट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी अपनाता है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन थ्रू कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में CT स्कैन कहा जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी को। इससे आजकल डायग्नोज होता है, मीन्स ये खोजी छवि तैयार की जाती है। और हियर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे क्रिएट ए 3 डायमेंशनल रियल बॉडी। बहुत सारे सैकड़ों के जो एक्सरे किए जाते हैं किसी भी बॉडी के, उससे एक 3 डायमेंशनल रियल बॉडी तैयार की जाती है। दे कैन आंसर हाउ ए मैन डाइड एंड हाउ ओल्ड ही वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और इस तरह से जब ये न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने अडाप्ट किया है, तो फिर यहाँ से जब वो 3D जो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है, उससे समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी और उस समय उसकी एज क्या थी। सो I think we have completed our part A of this chapter. So we will meet again in the part B, and in the part B, in the last of part B, I will attach a animated video of this chapter. So thank you very much for watching.